हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 1.2 यानी फंक्शन के कुछ क्वेश्चन डाउनलोड किए थे। कुछ क्वेश्चन को हमने पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। यहाँ चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आशा है कि आप यदि अच्छे तरीके से इसको वॉच करें तो हमें लगता है कि 1-1 और ऑन टू साबित करने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन चौथा है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f is such that from R to R given by fx equal mod of x is neither 1-1 nor onto, यानी R से R में परिभाषित फलन f, R से R में परिभाषित फलन f इस प्रकार है कि fx इक्वल मोड x, यानी जो फलन है fx वह मोड x है। हमको चेक करना है कि दिया गया फलन न तो 1-1 है ना ही ऑन टू है, न तो यह एकाएकी है और ना ही यह आच्छादक है। शुरू करते हैं। Here fx इक्वल मोड x, fx बराबर मोड x है। हमको चेक करना है कि यह 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यानी मॉडुलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार यदि इस x का कुछ भी मान रखते हैं वह पॉजिटिव बाहर निकलता है। अब चूंकि x जो है, हम जो x का मान लेते हैं डोमेन से लेते हैं और डोमेन आपका रियल नंबर है, तो x का मान -1 रख सकते हैं। तो f -1 बराबर मोड ऑफ -1 इक्वल 1। फिर x का मान 1 लेते हैं तो f1 बराबर मोड ऑफ 1 इक्वल 1। आप देख रहे हैं कि -1 और 1, here -1 and 1 have the same image। -1 और 1 का एक ही प्रतिबिंब है 1। तो जब 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब होता है तो वह 1-1 फंक्शन नहीं होता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि -1 and 1 have the same image 1। -1 और 1 का एक ही इमेज 1 है, इसलिए fx is not 1-1। fx 1-1 फंक्शन नहीं है। फिर हम लोग जानते हैं कि यहां x का कुछ भी मान रखेंगे ये हमेशा इसमें से पॉजिटिव बाहर निकलता है। जो मान रखते हैं वह डोमेन होता है और जो निकलता है, जो प्राप्त होता है वह रेंज कहलाता है। तो देखेंगे RF यानी रेंज ऑफ फंक्शन fx, यानी fx इक्वल मोड x का जो रेंज है वह क्या है, R प्लस है। R प्लस का मतलब 0 से इनफाइनाइट तक। तो रेंज जो है वह 0 से इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ कोडोमेन देखते हैं वह रियल नंबर है। कोडोमेन इक्वल R, दैट इज -1 से इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। स्पष्ट है कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। ये 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक पहुंचता है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। तो ये दोनों जो है
यह आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये रेंज है और यह कोडोमेन है, ये परिसर है और यह सह प्रांत है। क्लियरली, स्पष्टतः परिसर और सह प्रांत आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एफ(x) इज नॉट ऑन टू। एफ(x) वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन था। ये जो है मॉडुलस फंक्शन ना तो 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है, यह इसका सलूशन है। अब हम लोग चलेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है एफ इज सच दैट फ्रॉम आर टू आर। आर से आर में परिभाषित फलन इस प्रकार है कि एफ(x) इक्वल, यहां 3 कंडीशन है। एफ(x) का मान 1 होगा कब? इफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 0। x का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो एफ(x) का मान 1 होगा। फिर यदि x का मान 0 होता है तो एफ(x) का मान 0 होगा। और फिर x का मान 0 से छोटा है तो इस एफ(x) का मान -1 होगा। तो यह इस तरह से परिभाषित फलन दिया हुआ है। हमको चेक करना है इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। यह न तो 1 है और ना ही ऑन टू है, इसको हमें साबित करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन का पहले अवलोकन करेंगे। x का जो मान है वह 0 से यदि बड़ा है तो एफ(x) का मान 1 होगा। यहां हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इफ x इक्वल 1, x का मान 1 लेते हैं। चूंकि x का मान 1 लेते हैं जो 0 से बड़ा है, तो इस एफ(x) यानी f1 का जो मान है वह 1 होगा। फिर x का मान 2 लेते हैं जो 0 से बड़ा है, तो इसके लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। f2 का मान 1 होगा, f2 बराबर 1। x का मान 3 लेते हैं जो 0 से बड़ा है, तो एफ(x) का मान यही 1 होगा, इसलिए f3 बराबर भी 1 होगा। अब ऑन टू के लिए जो कंडीशन है उसको हम लोग अवलोकन करें। यहां देखते हैं कि 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, 3 का भी इमेज 1 है। क्लियरली 1, 2 एंड 3 हैव द सेम इमेज 1। 1, 2 और 3 का एक ही इमेज 1 है, एक ही प्रतिबिंब 1 है, जो ऑन टू के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए एफ(x) इज नॉट 1, यह 1 के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह 1 नहीं है। ये जो फंक्शन है वह 1 नहीं है। फिर देखते हैं अगेन, x का मान यदि 0 से बड़ा है तो 1 होगा, x का मान यदि 0 है तो एफ(x) का मान 0 होगा। x का जो मान है वह 0 से छोटा है तो एफ(x) का मान -1 होगा। मतलब रेंज आपका यही है। रेंज जो है RF ऑफ एफ(x), यानी एफ(x) का जो रेंज है RF वह -1, 0 और 1 है। और साथ ही साथ हम लोग कोडोमेन को देखते हैं, तो कोडोमेन यहां R है, रियल नंबर। तो परिसर जो है वह -1, 0 और 1 है। साथ ही साथ कोडोमेन जो है वह R है। तो R और रेंज ये बराबर नहीं है, ये -1, 0 और 1 है। इन 3 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, और इसमें जो है अनंत एलिमेंट है। इसलिए ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब परिसर और सह प्रांत आपस में बराबर नहीं है। रेंज ऑफ एफ
इज नॉट इक्वल कोडोमेन, इसलिए एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, छठा क्वेश्चन जो है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखेंगे a इक्वल 1 2 3, b इक्वल 4 5 6 7 एंड f इक्वल 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। यहाँ f दिया हुआ है, आपको शो करना है कि जो f दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है वह 1 1 फंक्शन है जो a से b में परिभाषित है। मतलब यहाँ है ये फंक्शन जो है a से b में है, इस टाइप का फंक्शन है। इसको हम लोग दो तरीके से देख रहे हैं। पहला मेथड है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इस फंक्शन पर ध्यान दिया जाए। अकॉर्डिंग टू फंक्शन वी सी दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट कौन है 1 2 3, ईच एलिमेंट ऑफ 1 यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3, इसके लिए 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। We see that each element of A 1 2 3 has the different image, different image है। 1 का 4 है, 2 का 5 इमेज है, 3 का 6 है। ये 1 का डिफरेंट 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। ईच एलिमेंट का डिफरेंट इमेज 4 5 6 इन B रिस्पेक्टिवली। तो जब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होता है इसलिए f इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन है। हम इसको दूसरे मेथड पर लेते हैं बाई डायग्रामेटिकल। सेट A जो है 1 2 3 है, यहाँ A के जगह पर 1 2 3 ले लिए, और यहाँ सेट B है, इसके एलिमेंट 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब इस फंक्शन के अनुसार हम लोग एरो चिन्ह देंगे। 1 का इमेज 4 है तो 1 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया, 3 का 6 हो गया। ये तो फंक्शन बन गया। अब इसका हम लोग अवलोकन करें, जांचें इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इस डायग्राम के अनुसार 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। यानी A के डिफरेंट एलिमेंट का B में डिफरेंट इमेज आप देख रहे हैं। वी सी दैट ईच एलिमेंट ऑफ A हैज डिफरेंट इमेज इन B। A के प्रत्येक अवयव का B में डिफरेंट इमेज है, इसलिए F इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन 1 1 फंक्शन हम लोग दो तरीके से साबित किए। फर्स्ट मेथड और यहाँ सेकेंड मेथड डायग्रामेटिकल मेथड है। सातवां क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि सातवां क्वेश्चन अच्छे से समझ जाइएगा। तो इसका जो पहला हम यहाँ डील कर रहे हैं, दूसरा ठीक इसी तरह से आप भी हल कर सकते हैं। देखते हैं सातवां का पहला क्वेश्चन। f इज सच दैट फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx इक्वल 3 माइनस 4x। ये R से R में परिभाषित फलन fx बराबर 3 माइनस 4x पर परिभाषित है। हमें चेक करना है कि दिया गया फलन 1 1 है कि नहीं है, यानी इंजेक्टिव। 1 1 फलन मीन्स इंजेक्टिव है कि नहीं है। दिया गया फलन ऑन टू है कि नहीं है। यदि 1 1 और ऑन टू हो जाता है तो उसको हम लोग
बिजेक्टिव फंक्शन कहते हैं चाहे बिजेक्शन फंक्शन कहते हैं। तो हमें चेक करना है कि यह इंजेक्शन है और साथ ही साथ बिजेक्शन फंक्शन है। तो इंजेक्शन मीन्स 1 1, बिजेक्शन मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। जैसा कि हम डिफिनीशन में लिखवाए हैं, बिजेक्शन मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाता है तो उसे हम लोग बिजेक्शन फंक्शन कहते हैं। तो हमें चेक करना है वही कि यह फंक्शन बिजेक्शन फंक्शन है कि नहीं है, यानी 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x, एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x है। लेट कर लेते हैं x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, इस R यानी डोमेन के लिए, इस R यानी डोमेन का x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं। यहां f(x1) इक्वल f(x2), f(x1) बराबर f(x2) है। तो f(x) इक्वल 3 माइनस 4x है, तो f(x1) बराबर 3 माइनस 4x1 होगा और f(x2) के जगह पर 3 माइनस 4x2 होगा। अब 3 और 3 दोनों तो कैंसिल हो गया, माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2 बचा, माइनस 4x कैंसिल, बच गया x1 बराबर x2। यदि x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है तो दिया गया फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाता है। इसलिए यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन है। फॉर ऑन टू फंक्शन वी हैव, हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x, वी हैव एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x। तो एफ एक्स की जगह पर y रखेंगे, y इक्वल 3 माइनस 4x हुआ, जहां y जो है r का एलिमेंट इस r का है, यानी कोडोमेन का एलिमेंट है। यहां हमने लिख दिया कोडोमेन। अब y इक्वल 3 माइनस 4x जो है, यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालना है, इसलिए माइनस 4x को इधर लाएंगे, y को इधर ले जाएंगे, तो 4x बराबर 3 माइनस y मिला, x बराबर 3 माइनस y बराबर 4 हुआ। अब हमको चेक करना है कि दिया गया यह इक्वेशन ऑन टू का है कि नहीं। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान इसमें होना चाहिए। यदि हो जाता है तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाता है, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो जाता है। यहां हम लोग देखेंगे, we see that for each value of y belongs to R, y के प्रत्येक मान के लिए, यानी जो भी मान हम रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि y किस में बिलोंग कर रहा है, R में। R क्या है, यह कोडोमेन है, ये कोडोमेन R है। R का मतलब कोई भी एलिमेंट हम लोग उस R में से y के मान के रूप में रख सकते हैं। तो y का कुछ भी मान रख रहे हैं तो x बिलोंग्स टू R। एग्जाम्पल द्वारा हम लोग इसको क्लियर करते हैं। y का मान -1 रखते हैं, -1 के जगह पर आप 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, जो भी मन करे वह मान रखिए, रियल नंबर में होना चाहिए। तो y का मान हमने -1 रखा, तो x देखते हैं x क्या मिलता है। x बराबर 3 माइनस -1/4, यानी 4/4 यानी 1। अब 1 को चेक करेंगे कि वह R में है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि 1 बिलोंग्स टू R, 1 जो है वह R का एलिमेंट है, यानी डोमेन का मिल गया। मतलब इसका यह है कि एक मान रखे हैं तो x का एक ही मान मिल रहा है, दूसरा मान रखेंगे तो x का दूसरा मान मिलेगा, y का तीसरा मान रखेंगे तो x का भी तीसरा मान मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज द डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। डिफरेंट
डोमेन के यानी प्रांत के डिफरेंट एलिमेंट का सह प्रांत में डिफरेंट इमेज मिलता है। मतलब स्पष्ट है कि परिसर और कोडोमेन आपस में बराबर है। आपस में बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए एफ एक्स जो फंक्शन है वह ऑन टू फंक्शन है। इसलिए यहां एक टर्म और लिख देंगे, एफ एक्स इज बिजेक्शन फंक्शन। एफ एक्स जो है वह बिजेक्शन हो गया। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का पहला जो है हम लोग देखें, सेम टू सेम इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। मैं आशा करता हूं कि जो 1 से लेकर 7 तक हमने क्वेश्चन बनाया है, इसी क्वेश्चन के आधार पर आप घर पर शेष क्वेश्चन का प्रयास करेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप हमें इंडिकेट करें, हम उस क्वेश्चन को फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हो गया।